So hello hackers, this is Cyber. Welcome back to the Cyber World. तो ये मॉड्यूल 2 का लेक्चर 2 होने वाला है जिसमें हम मैक एंड आईपी एड्रेसेस के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं आईपी एड्रेस से। तो देखो आईपी एड्रेस एन आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस इज ए यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू डिवाइस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। तो देखो आईपी एड्रेस का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है जो कि डिवाइसेस को असाइन किया जाता है ताकि उसे कनेक्ट किया जा सके इंटरनेट पे, allowing them to communicate with each other over the internet और लोकल नेटवर्क। डिवाइसेस जो है एक दूसरे के साथ इंटरनेट पर या फिर लोकल नेटवर्क पे आईपीस के थ्रू ही कम्युनिकेट कर पाते हैं। इट सर्व्स एज अ डिजिटल एड्रेस दैट हेल्प्स राउट डेटा टू इट्स करेक्ट डेस्टिनेशन। तो सपोज जैसे हम फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह से कुछ भी अगर ऑर्डर करते हैं तो वो हमारे तक पहुंचने के लिए यूज होता है हमारा एड्रेस, कि बिना एड्रेस का वो हमारे तक पहुंचा नहीं सकता है कोई भी चीज। वैसे ही इंटरनेट पे किसी भी सिस्टम तक जाने के लिए आईपीस का यूज होता है। जो आईपी एड्रेस होते हैं वो हर एक डिवाइस का एड्रेस होता है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय साइबर एक्सेस। डिटेल में अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स को, जिसका डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ आईपी एड्रेसेस। इसमें कुछ कैटेगरीज हैं, जैसे बेस्ड ऑन कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के बेसिस पे दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं। एक पब्लिक आईपी एड्रेस जो कि हमें इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अलाउड करती है, जैसे जियो, बीएसएनएल, वीआई, ऐसे सारे टेलीकॉम ऑपरेटर। और आईपी एड्रेस को यूज किया जाता है हमें आइडेंटिफाई करने के लिए इंटरनेट की दुनिया में। फिर एक आता है प्राइवेट आईपी एड्रेस, जो कि प्राइवेट नेटवर्क पे वर्क करता है, जैसे हमारा होम राउटर हो गया। ये जो हमें आईपी एड्रेस देते हैं वो एक प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है। हमारा प्राइवेट आईपी एड्रेस डायरेक्ट ही हमारे इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर सकता है। सपोज हमारा एक लैपटॉप है जो कि हमारे वाईफाई से कनेक्ट है। अब वो वाईफाई हमारे लैपटॉप को एक प्राइवेट आईपी एड्रेस अलाउड किया है। आपको दिखाते हैं। हमने टर्मिनल ओपन किया, यहाँ लगा है कमांड ifconfig। तो यहाँ जो ये init 0 में आईपी शो हो रहा है 192.168.31.150। ये हमारा वो आईपी एड्रेस है जो हमें हमारा राउटर अलाउड किया है। अब हमारे राउटर के पास एक पब्लिक आईपी एड्रेस होता है जो कि वो वर्ल्ड वाइड यूज करता है। जैसे मैंने ब्राउजर पे सर्च किया वॉच माई आईपी, तो हम इस फर्स्ट वाले साइट को ओपन करेंगे तो अभी ये डिटेक्ट हो रहा है। तो देखो ये जो आईपी एड्रेस शो हो रहा है 152.59.135.200, ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है जो कि हमारे राउटर का है। फिर देखते हैं बेस्ड ऑन कॉन्फ़िगरेशंस, जिसमें फर्स्ट टाइप ऑफ एड्रेस है स्टैटिक एड्रेस, जो कि मैनुअली असाइन किया जाता है, ये चेंज नहीं होता है। तो जैसे गूगल के पास एक डोमेन है google.com, लेकिन वो डोमेन कनेक्ट होता है एक आईपी से, और हम ये तो नहीं चाहेंगे कि हमें गूगल को एक्सेस करने के लिए डेली नए नए आईपीस को हमारे सिस्टम पे डाल के उसे सर्च करना पड़े, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं स्टैटिक आईपी का। ये एक फिक्स्ड आईपी अलाउड होता है किसी भी सिस्टम को, जैसे हमारा डोमेन वगैरह जितने भी होते हैं सभी के पास एक फिक्स्ड आईपी एड्रेस होता है जो कि चेंज नहीं होता है। ये वेब सर्वर्स में यूज होते हैं, डेटाबेस सर्वर एंड रिमोट एक्सेस वगैरह में यूज किए जाते हैं। देन होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस, जो असाइन किया जाता है डीएचसीपी के थ्रू, और ये हमेशा चेंज होता है। जिससे हमारे आईएसपी हमारे सिस्टम पे जो आईपीस देते हैं वो अक्सर चेंज होते रहते हैं। फिर एक कैटेगरी है स्पेशल आईपी एड्रेसेस, जिसे एक होता है लूप बैक। तो जब हमारे सिस्टम पे ही हमें कुछ एक्सेस करना है लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे सिस्टम पे वो दूसरा कोई एक्सेस ना कर पाए, तो वहाँ काम आता है लूप बैक एड्रेस, और ये सभी डिवाइसेस का सेम होता है। जिससे हमने दोबारा से टर्मिनल को ओपन करके यहाँ कमांड लगाया ifconfig, तो यहाँ फर्स्ट इनिट में आ रहा है 12.0.0.1, ये हमारा लूप बैक एड्रेस है। तो ये सभी डिवाइसेस का सेम होता है, लेकिन हम इसे दूसरे डिवाइस से एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ उसी डिवाइस पे चलेगा जिस डिवाइस का ये आईपी होगा। हम इसे टेस्टिंग वगैरह के लिए यूज़ करते हैं सेम डिवाइस पे, जिससे हमें नेटवर्क टेस्ट करना है, कोई लोकल सर्वर क्रिएट किए हैं वो टेस्ट करना है हमारे अपने सिस्टम पे, किसी दूसरे सिस्टम को एक्सेस नहीं देना है इन चीज़ों का। तो वहाँ हम लूप बैक एड्रेस का यूज़ करते हैं। फिर है APIPA। तो देखो DHCP के पास कभी कभी इतने आईपीस नहीं होते हैं कि वो हमें दे सकें। जब DHCP हमें आईपीस प्रोवाइड करने में फेल हो जाता है, फिर वहाँ असाइन किया जाता है APIPA आईपी एड्रेसेस को। फिर एक आता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो देखो हम यहाँ नेट मास्क में देख सकते हैं, एक ये है, एंड ब्रॉडकास्ट में यहाँ एक ये है। तो अब यहाँ देखो नेट मास्क में 255 है ना, तो यहाँ 0 है, लेकिन यहाँ 255 है, फिर यहाँ 0 है, फिर यहाँ 255 है, यहाँ 0 है, यहाँ 255 है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट वाले 3 पेयर्स हैं ये सेम होने चाहिए, और ये आखिरी में जो 0 है इसका मतलब ये आखिरी वाला जो पेयर बच रहा है ये चेंज हो सकता है। इसे मैं विंडोज सिस्टम को ओपन करते हैं। मैंने विंडोज सिस्टम को वर्चुअल बॉक्स पे डाल रखा है, तो इसे ओपन करने में थोड़ा टाइम लगेगा।
तो देखो विंडोज सिस्टम ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ CMD ओपन करते हैं। यहाँ कमांड लगाएंगे IP config। यहाँ 192.168.31 ये सेम है जो कि यहाँ भी है, लेकिन अगर हम ये आखिरी वाला देखें तो यहाँ है 215 और हमारे सिस्टम को मिला है 150। मतलब ये 225 हमें ये एश्योर करता है ये सारे पेयर्स सेम होने चाहिए। ये वाईफाई के केस में है एंड लोकल नेटवर्क के केस में फर्स्ट वाला सेम होना चाहिए, तभी वो डिवाइस आपस में कम्युनिकेट कर पाएंगे लोकल नेटवर्क पे। और ये एड्रेस में मैसेज वगैरह सेंड करने के भी काम में आता है, जो कि हम एक मैसेज को सारे कनेक्टेड डिवाइस पे सेंड कर सकते हैं। फिर IP के दो टाइप होते हैं, IPv4 एंड IPv6। अब यहाँ देखो हमें API कब मिलता है, व्हेन DHCP फेल टू असाइन अस IP। जब DHCP हमें IPs को असाइन करने में फेल होता है, वो फेल क्यों होता है वो हमें यहाँ समझना है। तो देखो IPv4 IP एड्रेस का वर्जन 4 है, इसका फॉर्मेट होता है 32 बिट एड्रेस। ये 32 बिट का IPs होता है, रिटर्न एज फुल डेसिमल नंबर सेपरेटेड बाय डॉट्स। देखो यहाँ IPs को डॉट से सेपरेट किया जा रहा है, एक डॉट यहाँ है, दूसरा डॉट यहाँ है, तीसरा डॉट यहाँ है, मतलब ये 4 पेयर को सिंगल डॉट से सेपरेट किया जाता है। और IPv4 में टोटल 4.3 बिलियन एड्रेसेस बन सकते हैं, लेकिन डिवाइसेस तो अभी काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये आ रहा है कि इतने ज़्यादा जो डिवाइसेस है तो भी सभी को IP एड्रेस अलॉट करना पॉसिबल नहीं है, जो कि IPv4 है। तब इंट्रोड्यूस किया गया है IPv6 को। ये 128 बिट्स के एड्रेसेस होते हैं एंड IPv4 32 बिट का था। डिफरेंस यहाँ ही काफ़ी ज़्यादा है। ये हेक्साडेसिमल में लिखा जाता है और इसे सेपरेट किया जाता है कॉलन से। एग्जांपल में देखो ये एक IPv6 एड्रेस है, एक यहाँ कॉलन है, एक यहाँ कॉलन है, एक यहाँ कॉलन है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है एंड एक यहाँ है। तो इसके पेयर्स को कॉलन के थ्रू सेपरेट किया जा रहा है और इससे एड्रेसेस देखो कितने बन सकते हैं, 340 यूनिडेसिलियन, मतलब 3.4 × 10 to the power of 38। इतने ज़्यादा नंबर्स ऑफ IP एड्रेसेस से जनरेट कर सकता है। तो देखो अब IPv4 का यूज़ होता है, हमारा जैसे फ़ोन है, राउटर वगैरह है, ये सारी चीज़ों को एक पब्लिक IP चाहिए होता है, तो फिर वहाँ यूज़ होता है IPv4। एंड हमारे घर में कई सारे जो IoT डिवाइसेस आजकल यूज़ हुए हैं, जैसे कैमरा हो गया, वायरलेस प्रिंटर, ये सारी चीज़ों को जो IP देना होता है तो हम वहाँ IPv6 उसे अलॉट करते हैं। देन आता है मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस इज़ अ यूनिक आइडेंटिफायर असाइन टू अ डिवाइसेस नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो देखो मैक एड्रेस का फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है एज लाइक IP। ये असाइन किया जाता है डिवाइसेस के नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को। ये किसी डिवाइस को असाइन नहीं किया जाता है, ये उनके नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को असाइन किया जाता है। जैसे हमारे लैपटॉप में एक कार्ड है ब्लूटूथ का, एक कार्ड है वाईफाई का, तो वाईफाई का मैक एड्रेस और ब्लूटूथ का मैक एड्रेस दोनों चेंज होगा। वहीं अगर इंटरनेट का बात करें तो वो भी वाईफाई एंड ब्लूटूथ से अलग मैक एड्रेस यूज कर रहा होगा। और मैक एड्रेस ऑपरेट करता है डेटा लिंक लेयर पे, जो कि लेयर 2 होता है OSI मॉडल का। और मैक एड्रेस का यूज किया जाता है लोकल नेटवर्क पे डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो देखो मैक एड्रेस जो है एक हार्डवेयर बेस्ड एड्रेस है, जिससे यूज किया जाता है नेटवर्क डिवाइसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, जैसे कंप्यूटर है, स्मार्टफोन है, राउटर है, प्रिंटर्स वगैरह। इन सारी चीजों पे ये जो नेटवर्क वाले डिवाइसेस हैं, ये सभी डिवाइसेस को मैक एड्रेस दिया जाता है इनके नेटवर्क इंटरफेस को। अनलाइक IP addresses which can change, a MAC address is permanently assigned to a device network interface during manufacturing। तो देखो IP एड्रेस हमने कहा बार बार चेंज हो सकता है स्टैटिक IP को छोड़ के, लेकिन मैक एड्रेस परमानेंट एड्रेस होता है जो कि असाइन किया जाता है जब डिवाइस को मैन्युफैक्चर किया जा रहा होता है उसी समय। ये कभी चेंज नहीं होता है, लेकिन हाँ इसे भी चेंज किया जा सकता है। फिर इनके फॉर्मेट चेक करते हैं। मैक एड्रेसेस में 6 पेयर होते हैं, लेकिन IPv4 में 4 पेयर्स थे। यहाँ भी IPv6 की तरह हेक्साडेसिमल यूज होता है, जो कि 0 to 9 A to F हो सकता है। इसे सेपरेट किया जाता है कॉलन से, हाइफन से भी सेपरेट किया जा सकता है, या फिर हम इसे बिना सेपरेशन बिना कॉलन वगैरह के भी लिख सकते हैं। और मैक एड्रेस 48 बिट्स का होता है, जिसे अगर बाइट्स में कन्वर्ट करें तो वो होता है 6 बाइट। जो फर्स्ट 3 बाइट होता है वो रिप्रेजेंट करता है उस ऑर्गेनाइजेशन को जिस ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन ने उस डिवाइस को बनाया है। एंड द लास्ट 3 पेयर कौन सा डिवाइस है वो डिवाइस को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमारा लैपटॉप HP का है तो हमारे मैक एड्रेस का फर्स्ट 3 पेयर रिप्रेजेंट करेगा हमारे ब्रांड HP को, एंड हमारा जो लास्ट 3 पेयर होगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारे लैपटॉप को। इनके एग्जांपल देखते हैं लिखने के। सबसे पहले हम इसे कॉलन के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं, इसे हम डैश के थ्रू भी सेपरेट कर सकते हैं, एंड विदाउट सेपरेशन भी इसे लिखा जा सकता है। इसके लिखने के 3 तरीके हैं, लेकिन IP में हम एक ही तरीके से लिख सकते थे। IPv4 को डॉट से सेपरेट कर सकते थे, IPv6 को कॉलन के थ्रू। तो टाइप्स ऑफ मैक एड्रेसेस, इनके टाइप्स देखते हैं। एक होता है यूनिकास्ट मैक एड्रेस, जो कि एक सिंगल डिवाइस को ही असाइन किया जाता है और ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है बिटवीन 2 डिवाइसेस, 2 डिवाइसेस के बीच में जो कि सेम नेटवर्क पे होते हैं। जैसे राउटर एक स्पेसिफिक लैपटॉप पे सेंड करता है कोई डेटा, तो वो हमारा राउटर है, हमारे लैपटॉप पे अगर वो कोई डेटा सेंड कर रहा है तो फिर यहाँ यूज होता है मैक एड्रेस, जो कि यूनिकास्ट होता है। फिर दूसरा टाइप ऑफ मैक एड्रेस इज मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। जब हमें सेम डेटा मल्टीपल डिवाइसेस को सेंड करना हो तो वहाँ यूज होता है मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, और ये स्टार्ट होता है 01:00:5E से, और ये IPv4 नेटवर्क पे वर्क करता है। जैसे स्ट्रीमिंग लाइव वीडियो टू मल्टीपल डिवाइस, सपोज हम किसी वीडियो को स्ट्रीम कर रहे हैं और वो हम एक से ज़्यादा डिवाइस पे सेम वीडियो को सेम टाइम पे प्ले करना चाह रहे हैं तो वहाँ हम मल्टीकास्ट का यूज़ करेंगे। तीसरा है ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। ये डेटा सेंड करने के लिए यूज़ होता है सेम नेटवर्क पे सारे डिवाइसेस को। सपोज हमारे राउटर पे जितने भी डिवाइसेस हैं हम सभी को एक डेटा सेंड करना चाहते हैं तो वहाँ हम यूज़ करेंगे ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस का, क्योंकि हमेशा होता है FF सारे ही F होते हैं इसमें, और ये टोटल होता है 1 बिट का। सारे पेयर्स 1 बिट के होते हैं। जैसे जब हम IP एड्रेस के लिए रिक्वेस्ट करते हैं DHCP सर्वर से तो फिर हम एक के लिए तो नहीं करेंगे, सारे डिवाइसेस के लिए करेंगे ना, तो यहाँ यूज होता है ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। तो देखो अब मैक एड्रेस एंड IP एड्रेस में डिफरेंसेस क्या है। जैसे ये इमेज हमने ChatGPT से उठाया है, क्योंकि रात में हमारे पास उतना टाइम नहीं था कि हम बैठ के मैनुअली इमेज को ड्रॉ करें। तो देखो इधर है मैक एड्रेस, यहाँ है IP एड्रेस। इसके फंक्शंस देखते हैं। तो मैक एड्रेस जो है किसी भी डिवाइस को आइडेंटिफाई करता है उसके हार्डवेयर लेवल पे, मतलब ये मैक एड्रेस किसी हार्डवेयर को असाइन होता है, लेकिन IP एड्रेस चेंज होता है, ये नेटवर्क पे असाइन किया जाता है। अगर हम नेटवर्क चेंज करेंगे तो हमारा IP एड्रेस भी चेंज होगा। सपोज अगर हम लैपटॉप को वाईफाई के जगह अपने फोन से कनेक्ट करें तो यहाँ भी IP एड्रेस चेंज हो जाएगा। मैक एड्रेस फिक्स्ड होता है, IP एड्रेस चेंज किया जा सकता है। तो मैक एड्रेस अक्सर लोकल नेटवर्क पे वर्क करता है, एंड IP एड्रेस जो है दोनों ही तरह से वर्क कर सकता है, लोकल नेटवर्क पे भी एंड वाइड रेंज में भी। तो इसका फॉर्मेट होता है 48 बिट हेक्साडेसिमल, एंड IPv4 32 बिट होता है, IPv6 128 बिट होता है। इसके एग्जांपल्स ये हैं, एंड IPv4 ये वाले और IPv6 ये वाला। तो देखो हमने टर्मिनल ओपन किया एंड यहाँ कमांड लगाएं ifconfig। जब हम इथरनेट पे देखते हैं तो यहाँ में मैक एड्रेस मिला हुआ है ये, एंड जब हम WLAN पे देखें तो ये है। तो देखो दोनों ही मैक एड्रेस डिफरेंट हैं, सेम तो नहीं है। ये इथरनेट के पास अलग मैक एड्रेस है एंड वाईफाई के पास अलग मैक एड्रेस है। तो ये है हमारे वाईफाई का V6 एड्रेस एंड ये है V4 एड्रेस, दोनों ही IP एड्रेसेस है। एंड इथरनेट से अभी हमारा डिवाइस कनेक्ट नहीं है तो फिर यहाँ हमें कोई भी IP एड्रेस शो नहीं हो रहा है, लेकिन ये लोकल हमेशा सेम रहता है लूप बैक पे, ये चेंज नहीं होता है, ये ध्यान रखना। सो देखो अगर किसी के पास मैक है तो फिर हम यूज करेंगे सेम कमांड ifconfig, और अगर किसी के पास विंडोज सिस्टम है तो वहाँ हम IP चेक करने के लिए यूज करेंगे ipconfig, या फिर हम लिनक्स पे IP-a भी यूज कर सकते हैं, ये भी हमें IP nmax शो कर देगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। दिस इज साइबर साइनिंग ऑफ।